हेलो मेरे प्यारे साथियों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकिंस। मैं आपका स्वागत है। मैं अमन जेकिंस आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, माय नेम इज़ अमन प्रजापति। ठीक है, तो मेरा रियल नेम अमन प्रजापति है। मैंने अमन जेकिन नाम से अपना चैनल बनाया है। इस पर सभी तरह के आपके वीडियो उपलब्ध हैं, मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियो को देखिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, जो भी अपडेट होंगी तो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, जो हमारे आगामी परीक्षा शुरू हो रहे हैं कंपटीशन के लेवल के, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो है। तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेखपाल, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी फॉर ऑल टीचिंग एंड ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ मतलब हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? हिंदी के प्रश्नोत्तर हैं। कौन कौन से प्रश्नोत्तर हैं? मतलब हिंदी सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का आने वाला है, ठीक है, एससीआई सीआरपीएस, जो मतलब सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए है। यदि आप वीडियो को देखते हैं, आपको कुछ ना कुछ जानकारी हमारे चैनल से ज़रूर होगी। और कुछ शॉर्ट में भी आपको कुछ हम कराते हैं। शॉर्ट वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ जानकारी से मिलेंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह दिया है, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? सबसे ध्यान देने वाली होती है, किसी को नहीं पता होता क्या? सबसे ध्यान देने वाले थे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को जो विभिन्न क्या कहते हैं? वर्ण के समूह को हम शब्द कहते हैं। इसको ध्यान में रखिए, सभी भूल जाते हैं कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को संधि भी लोग कह देते हैं, तो ऐसा गलत है। तो वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विस्तृत क्या दिया है? विस्तृत तथ्यों के संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? ठीक है, विस्तृत तथ्य मतलब इस तरह से कह सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। क्या? सारांश कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुपठनीय लेख है। क्या है? सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुपठनीय लेख है। हिंदी के क्वेश्चन है गाइस, इसी तरह के आपके हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी से तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? जो शिक्षण की श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छी प्रविधि क्या है? प्रश्न प्रविधि है। ठीक है, शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? प्रश्न प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो शब्द भंडार की वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या है? जो शब्द के भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या है? वार्तालाप। ठीक है, हम बात करेंगे तो शब्द का मतलब अधिक से अधिक शब्द में वृद्धि होगी। शब्द भंडार की प्रमुख विधि क्या है? वार्तालाप है, मतलब बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? मतलब बाल्यावस्था मतलब छोटी सी उम्र में, एक तरह से कह सकते हैं 5-6 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? अनुसरण। ठीक है, हमें अनुसरण करना चाहिए, मतलब अपने बच्चों को अनुसरण करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य कारण क्या है? अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दुख की अनुभूति वाचक का स्वर भारी होना। क्या है? दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या कहलाता है? ध्वनि वश्यता कहलाता है। क्या? ध्वनि वश्यता कहलाता है, मतलब इसका राइट आंसर ध्वनि वश्यता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके मतलब कुछ राइटर के भी नाम लिए गए हैं। तो प्रश्न क्या है 8 में? कामायनी। जो कामायनी है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रकाश। क्या है? रामायणी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, इसको ध्यान में रखें। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? जो हमारा गीतांजलि है उसके रचनाकार कौन है? उसके राइटर कौन है? उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जनगण मनगढ़ को भी लिखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछ रहा है कि गोदान, ठीक है, गबन गोदान जो है, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, ये आपके मतलब आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो। यदि उसमें हिंदी है तो हिंदी में ये प्रत्यय और क्या है, प्रत्यय जरूर पूछे जाते हैं, जो मतलब धातु के। ठीक है, आपके 12th और 10th के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखें, 10th और 12th वाले भी। जो धातु, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो एक तरह से इसका ट्रिक लगा, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो मतलब शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में पक्षात में कौन सा उपसर्ग है? क्या है? पक्षात में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय उपसर्ग है। क्या? प्र है। क्या है? प्र है। ऑप्शन नंबर मतलब पक्षात में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? प्र है, मतलब ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42। क्वेश्चन नंबर 13 ने पूछ रहा है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 है। कितनी है? 42। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है? पुर है। पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पुर है। क्या है? प्रो उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित में शब्द की उपभुक्ति उपसर्ग क्या है? पुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर 15 नंबर, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है? सम है। क्या है? सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ विलोम, अब क्या दे रहा है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? वी है। क्या है? वी है उपसर्ग। तो गाइस देखिए, मैं उपसर्ग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चीर है। क्या है? चीर। चीर क्या है? एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह में क्या पूछ रहा है? निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नीर है। क्या है? नीर है। तो जो हमारा उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के मतलब पहले शुरू होता है। ठीक है, जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के मतलब पहले जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब नीचे देखिए, प्रत्यय का भी क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया प्रत्यय का, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला है। क्या है? ला। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला है। ठीक है, यदि आपसे प्रत्यय पूछता तो समझ जाइए कि वो लास्ट में जोड़ा जाएगा, जो लास्ट में शब्द होगा उसे हम प्रत्यय कहेंगे। यदि कोई शुरू में शब्द मतलब यदि आपसे उपसर्ग पूछ रहा है, यदि शुरू में जो शब्द होगा उसे हम उपसर्ग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हिंदी में क्या है? हिंदी में कुछ क्वेश्चन आते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न पहला कौन है? जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या दिया है? अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यतीत हो गया उसे हम क्या कहते हैं? अतीत। जो व्यतीत हो गया उसे हम क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी था न मिले उसे हम क्या कहते हैं? अथाह। जिसकी कोई था न मिले, मतलब कोई नदी है उसकी गहराई का पता न चले उसे हम क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। जिसकी कोई न था मिले उसे हम अथाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में पहरा देने वाले व्यक्ति उसे हम क्या कहते हैं? यामिक कहते हैं। रात में पहरा देने वाले व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? यामिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु का मूल्य क्या दिया है? आंका ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अमूल्य। मतलब यदि कोई वस्तु है उसका मूल्य के अंदाजा ना लगा सकें तो उसे हम क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ मुहावरे हैं। क्या है? कुछ मुहावरे दिए गए हैं। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? शुभारंभ करना। तो आपके कुछ एग्जाम में मुहावरे भी पूछे जाते हैं। तो इसमें मतलब तीनों तरह के, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और मुहावरे, और प्रत्यय, उपसर्ग, और कुछ हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? काफ़ी प्रयत्न करना। हाथ पैर मारने का अर्थ क्या है? काफ़ी प्रयत्न करना या कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना। मतलब जब चिड़िया चुग गई खुद, ठीक है, पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हाथ मलना क्या होगा? पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, टका का दिया, टका सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना। टका सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा। यदि आपके ऑप्शन में शर्मिंदा होता है तो आप शर्मिंदा पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुहावरा है तो इस मुहावरे को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1956 में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है 1956 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 13, भाषा ई, ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। किसका गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। जैसे बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से जो हमारी बघेली बोली है वो मतलब किससे संबंध है? पूर्वी बोली से संबंध है, या सॉरी पूर्वी हिंदी से संबंध है। बघेली बोली पूर्वी हिंदी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। अक्सर पूछे जाते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? आप क्या बताएंगे? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। ठीक है, जो हिंदी की आदि जननी मतलब हिंदी की माता कौन है? संस्कृत है। इसको ध्यान में रखिए, संस्कृत से हिंदी थोड़ा बना हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसको ध्यान में रखिए। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन है? क्या है? अ और अह। क्या है? अंग अह, ये क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण अंग अह, आ ई जो होते हैं लास्ट में जो अंग अह आते हैं उसी को हम अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 19, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या? ए ऐ क्या है? कंठ तालव्य मतलब कंठ से बोले जाते हैं। जो हमारे गले में कंठ होती है, जो ए और ऐ होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हाँ, क ख ग क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। किसकी हैं? अरबी फारसी की। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? अमन जेकियंस 4255 भी लिखेंगे तो आपको हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। यदि आप चैनल हमारे मतलब सर्च करेंगे अमन जेकियंस यूट्यूब पर तो वहीं पर आएगा। और नीचे क्या लिखा गया है कि आपके एग्ज़ाम के लिए हमने गुड विशेष दिए हैं। गुड लक योर एग्ज़ाम, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं। और ये जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।